उसी दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के द्वारा उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया तथा वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फागुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी यह प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षसराज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिन के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से पर मिला और उसके पार जाने का उपाय भी दिखाया गया। तदनंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना के साथ सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दुल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बन के रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए तो दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम के राक्षस भी युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीय से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली
फागुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विस्तंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मृत्यु के घाट उतार दिए गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फागुन कृष्ण तृतीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदनंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित किया। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी की शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर दशशीष को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंतोगत्वा उस द्वैरथ युद्ध में राम ने रावण का वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौट आए। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चले। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दलबल के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अपनी पूरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता हैं और जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। सुव्रत, भगवान का यह यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे
तथा उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी चले जाओगे। द्विजश्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनिश्रेष्ठ, लोमश सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे उपर्युक्त बातें कहकर पूछा, आरण्यक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आप ही के प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई है। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता रहता हूँ। उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों का भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की ही वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? यह सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। अरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्म ऋषिवर, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा है वह सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचन का श्रवण करें। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्हीं का यज्ञ संबंधी अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर आ पहुंचे हैं। महामते, यही हमारा वृतांत है। आप इसे हृदयंगम करें। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला यह उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल आ गया। वह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार विंदों का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता हूँ, वे मनोहर रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं। मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के वचन सुनकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं ही हनुमान हूँ। स्वामिन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनीश्वर, मुझे रघुनाथ जी के दास की चरण धूलि समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपर्युक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया
दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूट फूट कर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर शिथिल एवं चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था। अतः दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनिश्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी उनसे यह मनोहर वचन कह रहे थे। महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उद्भट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं तथा इधर की ओर जो ये महान बलि और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा महायशस्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद हैं, जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की थी, जिससे ये संसार समुद्र के पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पण कर दिया, ये राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को उद्यत हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवासभूत अयोध्यापुरी को पहुंचा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र की झांकी हुई। भगवान का श्री विग्रह ध्रुवादल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटिभाग में मृग श्रृंगी धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से शूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्री रघुनाथ जी 3 जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, वह आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूं। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य हैं तथा विचार परायण योगेश्वरों से भी जो बहुत दूर हैं। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र भी अपने तेज से
जाजुल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुट मणियों से जिनके युगल चरणों को आरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों को पकड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को हृदय से लगा लिया। कौसल्या नंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर लगाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवादि देवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, स्वामिन, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। आपके चरण यहाँ आ गए, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपने चरणों से पवित्र कर दिया। राजाधिराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के यह वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामिन, आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः यह वचन आप ही के योग्य हैं। महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया करता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातकी रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जबकि सतयुग चल रहा था, मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाले पुराणवेता ऋषियों के मुख से यह बात सुनी थी। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जीभा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः श्री रामचंद्र जी इस समय में धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया है। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बतला रहा हूं। मुनि श्रेष्ठ वात्सायन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो। मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था, उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा? श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्रीमुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी समानता करने वाला ना कोई है, ना हुआ है और ना ही होगा। श्रुतियों में जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती हैं, उन्हीं भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मरांध फूट गया तथा उससे जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया।
इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तुर्य और वीणा आदि बाजे बजने लगे। भगवान के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए यह विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी यह दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्यक की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल गए हैं।